चलो चाय अच्छे से पक गई, ऐसा करती हूँ चाय के साथ सादे पराठे बना लेती हूँ, या फिर एक बार सासू माँ और जेठानी जी से पूछ लेती हूँ। एक दिन पहले ही बेला शादी करके अपने ससुराल में आई थी। जैसे ही वह किचन से बाहर आती है तो वहाँ 2 बोरी में हरी मिर्च रखी थी। माँ जी देखिए, इस बार माँ ने 2 बोरी मिर्ची भिजवाई है, और मिर्च भी कितनी मोटी मोटी है। मैं तो सोच रही थी मंडी से मिर्च खरीद कर लाने की, भरवा अचार डालने के लिए। अच्छा है खर्चा बच गया। माँ जी मैं ये पूछने आई थी, आप लोग चाय के साथ पराठे खा लेंगे ना नाश्ते में? इस पर जेठानी रचना फरमाइश जताते हुए, देवरानी जी, हमारी फैमिली में इतना फीका नाश्ता कोई नहीं खाता, हम लोग तीखा जरा तेज खाते हैं। ऐसा करो तुम चाय के साथ तीखे तीखे मिर्च के पकौड़े बना लो। क्या मिर्ची के पकौड़े? पर रचना भाभी अभी तो कितना गर्मी भरा मौसम चल रहा है, मिर्च के पकौड़े खाने से पेट में जलन मच जाएगी, हल्का फुल्का खाना ही अच्छा रहेगा। बहू हम मिर्ची के पकौड़े खा भी लेंगे और पचा भी लेंगे, इसलिए तू डॉक्टरी झाड़ने से अच्छा है जाकर पकौड़े बना ले। जी माँ। बेला किचन में आ जाती है, तभी पीछे से जेठानी 4-5 किलो तीखी मिर्च लेकर आती है। ये लो देवरानी जी, इस मिर्च को काट कर कुरकुरे क्रिस्पी पकौड़े बना लेना, और इस बरनी में लाल कुटी कश्मीरी मिर्च है, इसे भी डाल लेना। हे भगवान, ये जेठानी जी कुछ ज्यादा ही तीखा खाती हैं। ये हरी मिर्च देखने में कितनी तीखी लग रही है, और ये ऊपर से और मिर्च पाउडर डालने का ऑर्डर दे रही है। मुझे क्या खुद ही खाकर बम की तरह फटेंगी। बड़बड़ाते हुए बेला मिर्ची काटना चालू करती है। अगा, ये तीखी मिर्च काटकर मेरा तो हाथ तेजाब जैसे जल रहा है। बेला फटाफट से फ्रिज से बर्फ निकालकर रोते हुए रगड़ती है। भगवान क्या जुल्म है, अब जाकर जलन कम हुई है। अरे बहू, मिर्ची के पकौड़े बन गए तो फटाफट से ले जा, भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। जी ससुर जी लाई, फटाफट से पकौड़े छान लेती हूँ। इतनी सारी मिर्च के पकौड़े बनाते हुए बेचारी बहू पसीने से नहा जाती है और चाय पकौड़ी परोसती है। लाओ बहू जल्दी करो, अरे लाओ जल्दी से, मेरे मन पसंदीदा मिर्चदार पकौड़े परोस दो। देखते देखते सब पकौड़े पर टूट पड़ते हैं। वाह बहू, बड़ा ही मस्त तीखा तीखा मिर्ची का पकौड़ा बनाया है तूने तो। चाय की चुस्की के साथ चटपटे मिर्ची के पकौड़े खाकर डबल मजा आ गया। सच में भाभी, आपने बड़े स्पाइसी और टेस्टी पकौड़ी बनाए हैं। सबको इतने चाव से मिर्ची के पकौड़े खाता देखकर बहू मन में खिटपिट कर रही थी। मुझे तो लगा था कि मेरी जेठानी ही केवल तीखा खाने की चटोरी है, मगर यहाँ तो सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, खा ये रहे हैं और जुबान मेरी चल रही है। हरी देवरानी जी, तुम हम लोगों का मुंह ही देखती रहोगी क्या? बैठकर तुम भी पकौड़े का स्वाद लो। नहीं नहीं नहीं, आप लोग खाइए, मैं लास्ट में खा लूंगी। अरे बहू, हमारे घर में आखिर में खाने का रिवाज नहीं है, बैठकर खा लो। सबके जबरदस्ती करने और बेला जैसे एक पकौड़ा चखती है तो सीसी करने लगती है। पानी, शुभम जी पानी दो, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। हाँ हाँ देता हूँ, ये लो पियो। तीखा लगने के चलते बहू गट गट पानी पी जाती है। तभी रचना रेशा खिल्ली उड़ाती है। भाभी, एक पकौड़ा खाकर ही आप तो पॉपकॉर्न की तरह उछल रही थी। लगता है तुम हरी मिर्च नहीं खाती हो। जेठानी जी, मेरे मायके में खाने में कम मिर्च डलती है, ज्यादा तीखा मुझे बर्दाश्त नहीं है। भाभी, फिर तो आप तीखा खाने की आदत डाल लीजिए, तभी हमारी जमेगी। हमारे परिवार में बिना मिर्च के खाना पीना नहीं होता। शालू की बात सुनकर बेला की शक्ल लाल मिर्च की तरह बन जाती है, क्योंकि मिर्ची से उसका 36 का आंकड़ा था। अब देखना यह था कि बेला सिर्फ मिर्ची खाने वाले ससुराल वालों के रंग में ढलेगी या उन्हें बदलेगी नाश्ते के बाद। माँ जी, खाना क्या बनाना है? अरे बहू, हम सबका तो पेट फुल हो गया है पकौड़ा खाकर, दोपहर के टाइम में देख लेंगे क्या बनाना है। कुछ घंटे बाद नाश्ते के बर्तन घिसते घिसते दोपहर हो गई। जाकर पूछ लेती हूँ क्या बनेगा। पसीने में भीगी भीगी बेला सास के पास आती है। माँ जी, लंच में क्या बना दूं? सबके लिए मैं सोच रही हूँ दाल चावल भिंडी की भुजिया बना लूं। ये सुनते ही सास दोबारा से बेला पर राशन पानी लेकर चढ़ जाती। अरे बहू, खाली दाल चावल भुजिया से पेट थोड़ी ना भरेगा। ऐसा कर, भुजिया खूब सारी हरी मिर्च काट कर छौंकना और 1-2 किलो मिर्च की चटनी भी पीस लेना। 1-2 किलो मिर्च की चटनी खाने की फरमाइश सुनकर बहू का माथा चकरा जाता है। 1-2 किलो मिर्च की चटनी? माँ जी, इतनी चटनी हमारे परिवार के हिसाब से काफी ज्यादा हो जाएगी। गर्मी के मौसम में ज्यादा मिर्च का सेवन पेट में जलन और कब्ज बनाता है। मैं 1 पाव मिर्च की चटनी पीस देती हूँ। बहुत, तू मेरी सास नहीं है, मैं तेरी सास हूँ। जितना कहा है उतना किया कर, माथा मत सनका। गर्मी से पहले ही भेजा गरम है। गुस्से में पैर पटकते हुए बहू किचन में आकर तैयारी में भिड़ जाती है। हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं इस मिर्च खाने वाले महान ससुराल में।
सुबह 1 मिनट का पकौड़ा खाकर मेरी तो हालत पतली हुई पड़ी है। दोबारा से मिर्च खाऊंगी तो दस्त ही लग जाएगा। मैं तो अपने लिए चावल में 2-4 आलू उबालकर उसका चोखा बना लूंगी। भड़कते हुए बहू पसीने पसीने होकर मिर्चदार दाल चावल चढ़ाकर मिर्ची की चटनी पीसने लगती है। हाय राम, इस मिर्ची ने तो मेरी मिट्टी पहाड़ करके रख दी है। तभी कुकर में सीटी आ जाती है। अरे नहीं, सीटी से दाल निकल गई। बेड़ा गर्क हो गई लुगाइयों का। सब एसी की हवा खा रही है, ये नहीं कि हाथ बटवा दो। तभी तीखी मिर्ची खाने के शौकीन ससुराल वाले हल्ला गुल्ला मचाना चालू कर देते हैं। भाभी, ओ भाभी, और कितनी देर लगेगी? जल्दी से खाना लगा दो और चटनी महीन पीसना, तभी स्वाद लगेगा। देख देख लो इस भूखी नंद को। महारानी ऑर्डर झाड़ रही है जैसे होटल में ठूसने बैठी है, और मैं वेटर लग रही हूँ। इतनी मिर्ची में ये मिर्च वाला खाना बनाते बनाते हलवाई से बुरी हालत हो गई है मेरी तो। गुस्से में लाल पीली होकर बेला मिर्ची की चटनी पीसने लगती है। तभी छींटा उड़कर उसकी आंख में पड़ जाता है। माँ, मेरी आंख। बेचारी रोते हुए आंखों में ठंडे पानी के छींटे मारती है, मगर तब तक उसकी आंख लाल पड़ जाती है। इस मिर्च की माँ की आंख, मेरी तो जान निकल गई थी। अरे बेला, कहाँ रह गई? सिंपल सी दाल चावल चटनी भुजिया बनाने में इतना टाइम थोड़े लगता है। ऐसे भी कौन सी बीरबल की खिचड़ी पका रही हो? पति की इस बात पर बेला गुस्से में दांत पीस लेती है और सब कुछ परोसती है। तभी ससुर मिर्ची की चटनी देखकर गाने लगते हैं। ओह 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 ओह, मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, उफ, उफ, मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। हे भगवान, लगता है सिर्फ मिर्ची खा खा कर सबके ऊपर वाला माला खिसक गया है। खाना छोड़कर गाना गा रहे हैं। अरे वाह, ये मिर्च की चटनी देखने में तो बड़ी दमदार लग रही है। सारी चटनी तो मैं चाटूंगा आज। अरे ओ बुद्धू, चुपचाप से आधी चटनी इधर पास कर दो, वरना लगाऊंगी एक कंटाप, कान झंझना जाएगा। सास ससुर दोनों मिर्च की चटनी खाने के लिए झगड़ा कर लेते हैं। पूरे ससुराल वालों को सिर्फ और सिर्फ मिर्ची का चस्का लगा देखकर बेला माथा पीट लेती है। भाई वाह, क्या बढ़िया दमदार मिर्च की चटनी बनी थी। इसीलिए तो मिर्च की चटनी का मुकाबला धनिया पुदीने की चटनी से तो बिल्कुल भी नहीं है। हे भगवान, इंसान है कि राक्षस? देखना जरा, इतनी जहर भरी मिर्च की चटनी कैसे चाट कर खा रहे हैं। आंसू आ रहे हैं फिर भी। बहू, रात के खाने में मिर्ची की सालन वाली सब्जी और मिर्च वाली रोटी बनाना। ये सुनते ही बहू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। भैंस की आंख, अब ये क्या भसूड़ी है? हरी मिर्च की सब्जी तक तो सही था, लेकिन ये मिर्च की रोटी कौन खाता है? कैसे नमूने ससुराल वाले मिले हैं? सबके खाने के बाद बड़ी मुश्किल से 1-2 चम्मच मिर्च वाले दाल चावल और चटनी वो खाती है। इतने में बेचारी के कान से धुआं निकल जाता है। रात को वह मिर्च की सालन वाली सब्जी बनाती है। इसी तरह सिर्फ मिर्ची खाने के शौकीन ससुराल में बेला घुन की तरह पिस रही थी। फिर एक दिन कड़ी धूप में मिर्ची का अचार डालते हुए, हे भगवान, इस मिर्ची खाने वाले ससुराल में मैं तो हरी सब्जी खाने के लिए तरस कर रह गई हूँ। कितने दिन हो गए मुझे भरपेट खाना खाए। दिन रात मिर्चदार खाने के सेवन से ससुराल वालों को दस्त लग जाते हैं, जिससे सुबह होते ही बाथरूम के बाहर लाइन लग जाती है। तभी ससुर पेट पकड़े बाथरूम में खटखटाते हुए, हाय रे, मर गया रे। ओह, अरे वाह सुमित्रा जी, ओह भगवान करे। अरे फटाफट से दरवाजा खोलो, वरना मेरा रायता यहीं फैल जाएगा। जोर की आई है। मेरा पेट खुद सटका पड़ा है, मुझे हल्का होने दो पहले अच्छे से। तभी दोनों ननद भी आ जाती हैं। आई मम्मी, मेरे पेट में बहुत तेज मरोड़ का दर्द उठ रहा है। भाभी, एक गिलास इनो दे दो। अभी बनाती हूँ। जानबूझकर बेला इनो के अंदर पिसी हुई मिर्च भरकर डाल देती है, जिसको पीकर रेशा भुट्टे की तरह उछल पड़ती है। हाय माँ, अरे भाभी, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? इनो में मिर्च कौन मिलाता है? रेशा, तुम्हें ही तो तीखा पसंद है, तो मैंने टेस्ट के लिए मिला दिया था। मैं आप सब लोगों को बार बार मिर्ची वाला खाना खाने के लिए परहेज करने को कह रही थी। मैं तो पागल थी ना, अब भुगतना पड़ रहा है ना सेहत से। आखिर में बेला डॉक्टर को बुलाती है, जो सबको मिर्ची वाला खाना खाने से मना करते हैं और ठंडा शरबत, हरी साग सब्जी और हल्का फुल्का खाना खाने की हिदायत देकर जाते हैं। जिसके बाद से सिर्फ मिर्ची खाने वाले चटोरे ससुराल वालों को सबक मिल जाता है और अब वह कम मिर्च का खाना खाने लगते हैं। मुझे तो बस इंतजार है कि तुम कब अपने हाथ से खाना बनाकर मुझे खिलाओगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस जब तक शादी नहीं हुई है तभी तक। उसके बाद तो तुम्हें मेरी पसंद का खाना ही खाना है। कुछ दिन बाद अर्पिता और कौशल की एक दूसरे से शादी हो जाती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह अर्पिता अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में आती है।
आज मेरी पहली रसोई की रस्म है और मैंने कौशल से वादा किया था कि उन्हें अपने मनपसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। एक काम करती हूँ, मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, रायता, पूरी, पुलाव, मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन सब बना लेती हूँ। अर्पिता खुशी खुशी खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पर कामिनी आती है। ये सब क्या बना लिया देवरानी जी? बनाने से पहले आप एक बार मुझसे पूछती तो। खैर छोड़ो, इन सबको डस्टबिन में डाल दो और अभी एक काम करो, आलू गोभी की सब्जी, रोटियां और मीठे में सूजी का हलवा, बस ठीक है, इतना बना लो। कामिनी के जाने के बाद ये सब क्या है? पहली रसोई की रस्म मेरी है और खाना मैं अपनी जेठानी की पसंद का बना रही हूँ। इतनी मेहनत से सब कुछ तैयार किया था और जेठानी जी ने पल भर में सब कुछ डस्टबिन में फेंकवा दिया। अब अर्पिता अपने पहले रसोई के खाने में अपनी जेठानी के पसंद का खाना सबको सर्व करती है। ये क्या बहू, खाना तो बहुत सिंपल सा बना लिया तूने। मुझे तो लगा था कि कुछ तड़कता भड़कता बनाएगी। लगता है अर्पिता का शादी की थकान अभी तक खत्म नहीं हुई है। क्यों अर्पिता? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब रात को अर्पिता खाना बनाते हुए खुद से कहती है, सुबह इतनी मेहनत से मैंने इतने सारे पकवान बनाए थे और जेठानी जी ने मेरा सारा खाना डस्टबिन में डलवा दिया। खाने के मामले में जेठानी जी की पसंद बहुत फीकी है। एक काम करती हूँ, सिंपल सी दाल रोटी बना देती हूँ। अब अर्पिता एक तरफ दाल और दूसरी तरफ रोटियां बेल रही होती है कि तभी वहां पर कामिनी आती है। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी कोई ट्रेन छूट रही है या तुम्हें कहीं जाना है कि किस बात की जल्दी मचा रही हो तुम? क्या हुआ जेठानी जी, आप अचानक से मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया पूछती हो? हर एक किससे पूछ कर तुम ये दाल रोटी बना रही हो? जेठानी जी, सुबह आपने ही तो मुझसे सिंपल सा खाना बनवाया था। मुझे लगा कि आपको सिंपल खाना पसंद है, इसलिए मैंने ये दाल रोटी बना दी। कोई जरूरत नहीं है। ये रोटियां तो फिर भी ठीक है, पर ये दाल अभी के अभी डस्टबिन में फेंको और रोटी के साथ 4 से 5 हरी सब्जियां बनाओ। कामिनी फिर से अपने मनपसंद के खाने का ऑर्डर देकर वहां से चली जाती है। मेरी जेठानी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब से आई हूँ सिर्फ इन्हीं की पसंद का खाना बना रही हूँ। अभी तक अपनी पसंद का कुछ नहीं खाया, ऊपर से ये चमका के भी मुझे ही चली गई। ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ देर बाद अर्पिता डाइनिंग टेबल पर जेठानी के पसंद का खाना बनाकर सर्व करती है। हाँ अर्पिता, आज तो सब्जी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। बनाई ही कैसी नहीं, आखिर जेठानी की पसंद का खाना बना है तो अच्छा ही बनेगा ना। पसंद तेरी ही सही, पर बनाया तो मैंने है ना। जिस दिन बनाना छोड़ दिया ना, अपनी पसंद की नमक रोटी भी नहीं खा पाएगी बनाकर। अर्पिता अब अपनी जेठानी के पसंद का खाना बना बनाकर इरिटेट हो चुकी थी। उसका भी मन होता था कि वो अपनी पसंद से कुछ बनाए, खाए और अपने परिवार वालों को भी खिलाए, लेकिन कामिनी ऐसा होने ही नहीं दे रही थी। तभी एक रात, अर्पिता मुझे तुम्हारे हाथ के राजमा चावल खाने हैं, तुम वो बना दोगी क्या? हाँ कौशल जी, क्यों नहीं। राजमा भिगोकर अर्पिता सो जाती है। अगले दिन जब अर्पिता राजमा बनाना शुरू करती है, ये राजमा तुम किससे पूछकर बना रही हो? बिना पूछे कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ, और वैसे भी इस घर में खाना सिर्फ तुम्हारी जेठानी यानी कि मेरी पसंद का ही बनता है। क्या इसका मतलब आप जानबूझकर मेरे खाने को नापसंद कर रही हो ताकि आपकी पसंद का खाना बन सके? लेकिन आज मैं भी अपनी पति के लिए ये राजमा बना कर रहूंगी। इतना टाइम नहीं है कि तुम सबकी पसंद का खाना बनाओ, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ वही बनाओ, वही सब खाएंगे। और वैसे भी ये राजमा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अर्पिता भी गुस्से में तिलमिलाती हुई खाने को बना रही होती है। मेरी जेठानी जी अपने आप को समझती क्या है? अरे मेरी पसंद का खाना मुझे बनाने नहीं देती, कोई बात नहीं, पर आज तो मुझे मेरे पति की पसंद के खाने को भी बनाने से मना कर दिया। ऐसे ही कई दिन गुजरते हैं और कामिनी के पीहर से उसके माता पिता और उसकी बहन उससे मिलने उसके ससुराल पहुंचते हैं। अरे मम्मी पापा, आप लोग, गुंजन तुम भी आई हो? आओ ना, अंदर आओ। दोपहर भी हो गई, मैं फटाफट लंच लगवा देती हूँ। सभी लोग आकर सोफे पर बैठते हैं। सुषमा सबको चाय पानी देती है। बड़े दिनों बाद आए आप लोग, आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। वहीं दूसरी तरफ कामिनी अपनी देवरानी से कहती है, अर्पिता एक काम करो, आज खाने में मेरी पसंद का चिकन बिरयानी, वेज बिरयानी, रायता, छोले, दाल मखनी, मीठे में रसगुल्ला, ये सभी चीज बना लो। नीचे मेरे मायके से मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर आई हुई हैं। ठीक है जेठानी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं बना देती हूँ आपकी पसंद का खाना। अर्पिता अपनी जेठानी के मायके वालों के लिए तरह तरह के पकवान बनाना शुरू करती है और पल भर में पकवान को डाइनिंग टेबल पर सर्व भी कर देती है। क्या बात है, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है और ये सारा खाना तो मेरी बेटी के पसंद का है। क्या बात है अर्पिता, अपनी जेठानी के पसंद का खाना तो तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। जी माँ जी शुक्रिया, और वैसे भी आप तो मेरी माँ के बराबर हैं और वो मेरी दीदी हैं, तो इतना तो कर ही सकती हूँ। अब कुछ देर बाद सुधा अपनी बेटी कामिनी से मिलकर उसका हालचाल लेकर अपने घर लौट जाती है।
अर्पिता अब अपने ससुराल में उदास रहने लगी थी, क्योंकि न जाने कब से उसने अपनी पसंद का खाना ना तो बनाया था और ना ही खाया था। अर्पिता मन मार कर अपनी जेठानी की पसंद के खाने को बनाती है और सबको खिलाती थी। कुछ दिन बाद अर्पिता से मिलने अर्पिता की माँ देवकी आती है। माँ आप, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। अरे गेट पर ही खुशियां मनाओगी, अपनी माँ को घर के अंदर भी लेकर आओगी। हाँ हाँ माँ, अंदर आओ ना। देवकी आकर हॉल में बैठती है। अर्पिता अपनी माँ को चाय पानी देती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और अर्पिता खुशी खुशी अपनी माँ के लिए अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। एक काम करती हूँ, माँ के लिए ना पनीर कीमा, पनीर चाट, आलू गोभी, प्याज के पकौड़े, दाल मखनी, पूड़ियाँ, जीरा राइस बना लेती हूँ, माँ को बहुत पसंद आएगा। अर्पिता खुशी खुशी खाने की तैयारी कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कामिनी आती है। बाप रे, इतना सारा खाना किससे पूछकर बनाया तुमने? तुम्हें 1000 बार बता चुकी हूँ ना कि इस घर में खाना मेरी पसंद का ही बनता है और इतना राशन पानी नहीं है जो तुम 36 पकवान बनाने में लग गई हो। चुपचाप से सिंपल दाल रोटी, आलू की भुजिया बना लो, बहुत है सबके लिए। नहीं प्लीज, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज आप ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरी माँ के लिए उनकी पसंद का खाना बनाने दीजिए। मैं हमेशा आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ बिना किसी ऑब्जेक्शन के, पर प्लीज आज नहीं। ज्यादा ना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुमसे कहा ना कि ये सारी चीज बनाने के लिए इतना राशन नहीं है। चुपचाप से दाल रोटी और आलू की भुजिया खिलाओ, अपनी माँ को बहुत है वो, और जब वो चली जाएंगी तो मेरी पसंद का खाना बनाना। अर्पिता ने अपनी जेठानी की माँ की सेवा पानी बहुत अच्छे से की थी, लेकिन उसकी माँ को देखकर उसकी जेठानी का यह व्यवहार अर्पिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचाता है। लेकिन फिर भी वो चुपचाप दाल रोटी बनाकर अपनी माँ के लिए लेकर आती है। ये अर्पिता को क्या हो गया है? कितने सालों बाद उसकी माँ आई है और अपनी माँ के लिए इतना फीका सा खाना बनाया है अर्पिता ने। क्या बात है, अर्पिता खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। कुछ देर बाद देवकी खाना खाकर अपनी बेटी के कमरे में जाती है। तभी देवकी अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर कहती है, क्या हुआ अर्पिता, मेरी बच्ची तू रो क्यों रही है? माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आप इतने टाइम बाद मेरे घर पर आई और मैंने आपको इतना बेकार खाना खिलाया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी जेठानी की पसंद का ही खाना बनता है। मैं चाह कर भी अपनी पसंद का खाना यहाँ नहीं बना पाती हूँ। जब से आई हूँ सिर्फ जेठानी की पसंद का ही खाना बना रही हूँ। तो क्या हो गया? और अर्पिता बेटी, इसमें निराश होने वाली क्या बात? कामिनी तुम्हारी जेठानी है, तुमसे बड़ी है, तुम्हारी दीदी है, और ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा परिवार। अगर तुम उनकी पसंद से चीजें कर रही हो तो ये जरा भी गलत नहीं। मिल बांट के रहो बेटी। और मुझे वो दाल रोटी इतनी भी बुरी नहीं लगी जितना तू सोच कर रो रही है। दरवाजे पर खड़ी कामिनी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। आज उसे एहसास हो जाता है कि अर्पिता ने उसकी माँ के लिए क्या किया और उसने अर्पिता की माँ के साथ क्या किया। इसके बाद वो माफी मांगने के लिए अर्पिता के कमरे के अंदर जाती है। अर्पिता तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज रोना बंद करो और मुझे भी माफ कर दो। मुझे इस तरह तुम पर हुक्म नहीं जताना चाहिए था। तुम मुझसे छोटी हो, मुझे तुम्हें छोटी बहन की तरह रखना चाहिए था, लेकिन मैंने तो तुमसे सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करवाई और कुछ नहीं। देखो अर्पिता, अपनी बड़ी बहन से माफी नहीं मंगवाते, माफ कर दो कामिनी को। अब देवकी के कहने पर अर्पिता अपनी जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद से कामिनी कभी अपनी देवरानी पर हुक्म नहीं जताती है और मिल बांटकर उसके साथ खाना बनाना शुरू कर देती है। जिसके बाद कभी देवरानी की पसंद की जेठानी और जेठानी के पसंद की देवरानी खाना खाना शुरू कर देती है।